नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर कर्नाटक का लॉट है, बाकी लिमिटेड कलेक्शन है, पूरे एडल्ट एग लेइंग यहाँ पर चिकन अवेलेबल है। देखिए देसी सोनाली के अंदर, इनके अलावा कड़कनाथ भी काफ़ी अच्छे प्राइसेस में है। जिनके न्यूजीलैंड रैबिट्स मोस्टली यूज होते हैं लैब्स में। अभी लोग को जो है ना, अभी नए फार्मर्स जो आ रहे हैं उनको पता नहीं रैबिट फार्मिंग, ये लोग समझ रहे हैं मीट के लिए, लेकिन हाई डिमांड है। इनको प्रमोट भी कर रहे हैं मीट के लिए प्रमोट कर रहे हैं, लोगों को नहीं मालूम। वेलकम टू अकरम डेयरी फार्म चैनल। हमें आज चवेले में और यहाँ पर आज मैं आप लोगों को काफ़ी सारे पेट्स का कलेक्शन बतलाने वाला हूँ। तो यहाँ के जो ओनर हैं इनसे हम डिटेल बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। क्या नाम है आपका? अबरार उमर। अबरार भाई, आपका एग्जैक्टली लोकेशन कहाँ पर है? ये चवेला मलकापुर जी। और कोई लैंडमार्क यहाँ पर? गवर्नमेंट स्कूल के करीबी है। अच्छा, या अगर कोई कांटेक्ट करे तो आप लोकेशन भिजवा देंगे? एग्जैक्टली। आपके पास कौन से पेट्स है? अभी मेरे पास यहाँ पर मुर्गियों में सोनालियन, कड़कनाथ, टर्की मुर्गी है। इसके अलावा प्रोफेशनल रैबिट फार्मिंग हो रही है मेरे पास। ओके। फिर गोट्स की फार्मिंग हो रही है। यानी इस वीडियो के अंदर अपन रैबिट फार्मिंग भी बतलाएंगे और इसके साथ साथ जो गोट्स का कलेक्शन है आपका वो भी देखेंगे। पहले कड़कनाथ और सोनाली देसी यहाँ पर जो मुर्गियाँ हैं, तो इनकी डिटेल बतलाइए आप, यानी क्या एज के है ये? 7 मंथ्स प्लस के हैं पूरे। 7 मंथ्स पूरे एग लेइंग है, पूरे एडल्ट है, एग लेइंग है। और आप देख रहे हैं मुर्गियाँ कना रही भी यहाँ पर। इसमें कुछ खुड़क भी हो रहे हैं ना आपके पास? थोड़ा देसी भी है इसके अंदर। अच्छा, देसी भी है इसमें। अंडों पे देखें मुर्गियाँ बैठे हुए हैं, अंडे आए हुए भी हैं यहाँ पर, जैसे देख रहे हैं आप। यहाँ पर है इधर बीच में, इस साइड है, तो काफ़ी सारे अंडे यहाँ पर है। यहाँ पर आगे भी दिख रहे हैं आप लोगों को। और इस हॉल में ऐसे एरिया इनको बना के रखना पड़ता है अंडों के लिए, ताकि अंडे देते आके यहाँ पर। और ये देखिए बॉक्सेस के अंदर भी अंडे हैं। तो टोटल आपके पास कितने हैं? 300 कड़कनाथ और सोनाली देसी मिला के। अच्छा, जिसमें कड़कनाथ कितने होंगे? कड़कनाथ 100 है और सोनाली 200 है। तो अभी पूरा क्लच निकालना है? पूरा क्लच निकाल देना। तो कड़कनाथ का क्या प्राइस है और जो देसी सोनाली है उनका क्या प्राइस है? कड़कनाथ का 550 और देसी सोनाली में बिल्कुल ही कोई अगर फार्मर ले रहे हैं, ट्रेडर नहीं, फार्मर अगर कोई ले रहे हैं तो, या कोई भी लो बहरहाल, 399 के अंदर। अच्छा, पूरा लॉट अगर कोई ले रहे हैं? यस सर। तो 399 में सोनाली आप दे देंगे फीमेल्स का? और मेल्स इसमें? मेल्स नहीं देने के हैं। मेल्स देना नहीं आप? मेल्स वैसे भी लिमिटेड है ना? लिमिटेड ही है बिल्कुल। देखिए अंडे कंटिन्यू आ रहे हैं यहाँ पर, आप देख रहे हैं। जैसे मैं बतलाया था आप लोगों को, यहाँ पर भी है और भी बहुत सारे हैं। तो आप लोग आइए यहाँ पर, विजिट करके देख के लीजिए। टर्की बर्ड्स भी देना है? टर्की नहीं देने का। टर्की यहाँ पर आप रख रहे हैं, 1-2 पेरी है यहाँ। बाकी लिमिटेड कलेक्शन है, पूरे एडल्ट एग लेइंग यहाँ पर चिकन अवेलेबल है। देखिए देसी सोनाली के अंदर। इनके अलावा कड़कनाथ भी काफ़ी अच्छे प्राइसेस में है। कड़कनाथ का कलेक्शन आप इससे पहले देखे हुए, यानी फीमेल्स का प्राइस, मेल के प्राइसेस क्या होते, और यहाँ पर सिर्फ 550 रुपीज़ में आपको मिल जा रहे हैं। इसमें भी मेल्स है कड़कनाथ में? सारी फीमेल्स है? सारी फीमेल्स है। ठीक है, 550 रुपीज़ पर पीस है। ठीक है। और इनके अलावा अभी जो रैबिट फार्मिंग है आपकी, वो देख लेंगे। अगर कोई आपके पास यहाँ से परचेस कर रहे हैं तो उनके लिए डिलीवरी, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है अवेलेबल है? ठीक है, उसके जो भी चार्जेस रहेंगे वो सेपरेट रहेंगे। ठीक, आइए नेक्स्ट। आप जैसे बतला रहे थे आपकी प्रोफेशनल रैबिट फार्मिंग है, तो यहाँ पर सेटअप्स भी है, उसी हिसाब से यहाँ पर केजेस भी सेट किए गए। क्या खासियत है इनकी, क्या डिटेल्स है? स्पेशली आपके पास सारे न्यूजीलैंड रैबिट्स दिख रहे हैं? सारे न्यूजीलैंड रैबिट्स हैं। जिनके न्यूजीलैंड रैबिट्स मोस्टली यूज होते हैं लैब्स में। अभी लोग को जो है ना, अभी नए फार्मर्स जो आ रहे हैं उनको पता नहीं रैबिट फार्मिंग, ये लोग समझ रहे हैं मीट के लिए, लेकिन हाई डिमांड है। इनको प्रमोट भी कर रहे हैं मीट के लिए प्रमोट कर रहे हैं। लोगों को नहीं मालूम, क्योंकि ये मेडिकल के लिए यूज होता है मैक्सिमम। लैब्स के लिए यूज होता है, मेडिसिन के लिए, ड्रग्स के लिए यूज होता है बनाने। इनके ऊपर रिसर्च ज्यादा होती है अब तो मैक्सिमम गिनी पिग्स के अलावा इनके ऊपर ज्यादा रिसर्च हो रही है जी। तो इसमें फार्मर्स है नहीं बेसिकली कोई। तो हम लोग इसके ऊपर काफ़ी 1-2 साल से मेहनत कर रहे थे, क्योंकि इनके डिसीजेस को कैसा कंट्रोल कर सके जी। तो फिर इनके फीड फोडर इनका कैसा होना चाहिए। एज ए बाईपीसी स्टूडेंट मैं एक चीज़ और भी बतलाना चाहूँगा लोगों को। ह्यूमंस और रैबिट्स के अंदर सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा होती है। जो भी नया ड्रग निकलता है वो रिसर्च होता है रैबिट्स पर या ऐसे कुछ पेट्स पर, उसके बाद में फिर इंसानों के लिए तैयार होते हैं। एग्जैक्टली। तो इस वजह से रिसर्च में ज़्यादा आते हैं। ओमेगा 3 लेवल्स इसके बहुत हाई है, ओमेगा 6 लेवल्स बहुत कम है। तो इसके लिए मुफीद गोश्त भी है। अगर मीट में आ गया तो वैसे तो कंप्लीट नहीं कर सकते, काफ़ी बड़ी मार्केट है जी। मीट में आया तो बहुत ही
बेस्ट मीट है ये रैबिट का। अच्छा। लेकिन प्रेजेंटली अगर आप बिजनेस मोड से अगर आप चल रहे हैं तो ये जो है आपको इसके लिए काम आएगा, लैब्स के लिए काम आता है ये। अच्छा। तो काफ़ी डिमांड है क्योंकि आपके पास अंगोरा भी है यहाँ पर? अंगूरा भी है। तो अंगूरा से भी मीटिंग करवा रहे हैं आप, इनके भी रिजल्ट्स आ रहे हैं? अंगूरा से भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, लेकिन हम अंगूरा को अभी इसके ऊपर रिसर्च हमारा ये चल रहा है कि अंगूरा के लिए हम खाली स्किन के लिए, उसके फर के लिए यूज़ कर रहे हैं। अच्छा। देख रहे हैं कि कैसे क्लचेस आते हैं इसके। जी जी। तो फिर इसका फर क्वालिटी क्या रहना चाहिए। ठीक है। तो ये इसमें से अगर किसी को चाहिए तो रैबिट्स के पेट्स भी आपके पास मिलेंगे या बनीज मिलेंगे इनके? नहीं, अभी तो देने का नहीं है। अच्छा, आपको खुद शॉर्टेज है इनका? हाँ, मेरा खुद शॉर्टेज, मेरे दूसरे शेड्स भी है जहाँ पर हम लोग इसको अकोमोडेट करें। यहाँ पर हम लोग स्टूडेंट्स के लिए इसके लिए रखे हुए हैं खाली। अच्छा, माशाल्लाह जी। अच्छा, यहाँ पर आपके पास कुछ मुर्गियाँ भी है, तो ये उन्हीं मुर्गियों में के हैं, यानी देसी सोनाली जो थे? यस। और यहाँ देखिए आप अंडों पे बैठे हुए खुड़क मुर्गियाँ हैं, तो ये एक बेनिफिट है प्रूफ के लिए भी, इस वजह से मैं आप लोगों को बतला भी दिया। बाकी और कुछ रैबिट्स के लिए सजेशन क्या देंगे आप लोगों को, यानी कोई अगर फार्मिंग करना चाह रहे हैं या इस लाइन में आना चाह रहे हैं तो उनके लिए क्या सजेशन? काफ़ी अच्छा स्कोप्स है इसके अंदर और बहुत अच्छा कंपटीशन नहीं है एक तो। और दूसरी चीज़ ये है कि इन लोग का, जैसा आपको मालूम है, यहाँ पर मैं बताता हूँ, ये से हेल्थी फीमेल्स है। अब हमारे पास मैक्सिमम हेल्थी फीमेल्स है जी। हेल्थी फीमेल्स 1 to 7 देते हैं जी, और पूरे सर्वाइव करते हैं इसके। 4 5 6 7। हाँ, अब यहाँ पर भी देखिए आप, पूरे सर्वाइव करते हैं। ये आपको एक निशानी है हेल्थी फीमेल्स की। और यहाँ पर भी देखो आप पूरे, और 7 12 भी देते हैं, 3 4 भी देते हैं। अच्छा, ये प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, ये प्रेग्नेंट फीमेल्स एक्सपेक्टेड है अभी। हाँ, अब यहाँ पर भी देखिए आप पूरे हेल्थी फीमेल्स की नहीं है। बहुत खूब। और पूरे बच्चे सरवाइव करते और ये लोग अच्छी वो करते हैं इन लोग को। अच्छा, कितना रेशियो रहता है इनका, यानी कितने दिन में कितने बच्चे आते हैं और कितने क्लच ईयर में निकलते हैं इनके? अब ईयर में डिपेंड करता है, अगर आपको हेल्थी रखना है फीमेल को तो 5 क्लच ही ले आप खाली। 5 भी इनफ है माशाल्लाह? मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ। 5 ले, वैसे तो ये लोग 7 भी दे लेते हैं। जी जी। अब ये साइड में पूरे बनीस हैं, जैसे वो फीमेल के भी बच्चे बड़े हो गए जी, 1 मंथ के हो गए ये। तो कितने डेज के बाद आप सेपरेट करते हैं इनको मदर से? हम लोग 45-50 डेज के बाद में सेपरेट करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा उसको दूध मिलना चाहिए। ओके, 45 to 50 डेज के बाद में फिर ये सेपरेट हो जाते हैं। फिर एक 10 डेज का 15 डेज का गैप दिए, फिर आप उसको ब्रीडिंग के ऊपर यूज कर सकते हैं। okay. और डिपेंड भी करता है कि आप ब्रीडिंग किससे करा रहे हैं। आपको, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि आपके पास मेल, आपके पास कंप्लीट इनकी साइकोलॉजी होनी चाहिए जी, कि कौन से मेल टाइम से कर रहे हैं, यानी इस लाइन? ऑलमोस्ट 2 ईयर्स से कर रहा हूँ। 2 ईयर्स हो गए कंप्लीट। मैं बेसिकली मेरे बच्चों के लिए कर रहा था, ये मेरे बेटे को सेट करके रखने के लिए आगे। लेकिन अभी आप सजेशन दिए कि ये काफ़ी प्रॉफिटेबल है और इसमें बेनिफिट ज़्यादा है, लेकिन मैं उन लोगों के लिए भी कुछ सजेशन आपसे ही लेना चाहूँगा। क्या इतना ही इजी है जितना आप बतला रहे हैं? इसके पीछे मेहनत कितनी लगी? काफ़ी है। मेहनत क्या है, आपका पर्सनल इंटरेस्ट आपके बिजनेस को ग्रो कर सकता है। अगर आप खाली काम वाले के ऊपर डिपेंड पे हो गए तो आपको कब फंगस आ रहा है, कब कैसा कंट्रोल करना है, कौन से डिजीज के बारे में, उनकी हेल्थ के इश्यूज के बारे में, उनकी डाइट प्लान के बारे में, ये सब नॉलेज होना ये ज़रूरी है। अब हम लोग फीड भी तैयार कर रहे हैं इसका। जी जी। क्योंकि इसके अंदर जो है ना, अब हमारे पास तो है लैंड बैंक, तो हम इसको एजुलूसन दे रहे हैं जी, तो खाली प्रोटीन से काम नहीं चलेगा। जी जी। तो काफ़ी दूसरी चीज़ें भी देना है, तो लोग को मिनरल्स देना है। ओके। तो ये सब चीज़ों के लिए हम लोग अपनी खुद फीड तैयार कर रहे हैं इसकी, इंशाल्लाह कि फार्मर को आने वाले टाइम में प्रॉब्लम ना हो। कि अभी आपको रिटर्न्स आ रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग कितने टाइम तक आपको इसके ऊपर यानी प्रेशर था, खुद से लगाना पड़ रहा था इन्वेस्टमेंट? वो तो आपको 3-4 महीने तो रहता है कैसा भी जी। अब वैसा देखा गया तो आपको 2 महीने के बाद में रिटर्न्स आ जाते हैं, लेकिन वो पूरे फेक, मतलब फेक रिटर्न्स है। वो बिल्कुल बोलने के है नहीं कुछ भी उसमें। एज ए ब्रीडिंग सेटअप वो जो रिटर्न्स आएंगे वो आपको 4 मंथ्स के बाद ब्रीडिंग करना पड़ेगा, फिर ब्रीडिंग पे रखना पड़ेगा आपको। होम ब्रीड को सेट कर सकते हैं। यस, एग्जैक्टली। आपको क्वांटिटी बढ़ाते रहना है इसमें। जैसे आप क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो फिर आपको 6 महीने के बाद में आपका सेटअप हो जाएगा जी। और जब जो रिटर्न्स आएंगे वो और अच्छे आएंगे, वो आपको साइकिल में आ जाएगा जी। 1 साल के अंदर साइकिल आ जाएगी, आपको मंथली रिटर्न प्लान सेट हो जाता। बिल्कुल, उससे पहले नहीं होगा कुछ। यानी जो फ्रेश आपको रखना है वो स्टॉक आप रख भी सकते हैं, बाकी के फिर रिसाइकिल के लिए निकाल भी सकते हैं। एग्जैक्टली। तो फिर आपको मंथली साइकिल, मंथली आ जाएगा ना, मंथली प्रॉफिट आपको डिजाइन कर ले सकते हैं आप। बिल्कुल, ठीक है। चलिए अभी जो गोट्स का कलेक्शन है वो देख लेंगे। यहाँ पर भी ये नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर कर्नाटक का लॉट है और ये शौक के लिए है। शौक के लिए लेके। टोटल कितने हैं इसमें? इसमें 8 है। टोटल 8 है जी। इसमें प्योर कर्नाटक है ना? प्योर कर्नाटक है। क्या एज से क्या एज तक है कलेक्शन? ये 4 मंथ से लेके ना 8 मंथ तक के हैं।
4 months to 8 month। 4 month वाला ये एक ही है? एक ही है ये छोटा वाला। हाँ, बाकी ये सारे बड़े हैं, जिसमें ये वाला भी एक छोटा बच्चा है जो लगभग 5 to 6 months के आसपास। बाकी सारे बड़े बच्चे हैं। जी हाँ। आप पकड़िए इस बच्चे को, 20 वाले। ये वाला बच्चा है। तो ऐसे बच्चे आपके पास ज़्यादा है अभी? जी हाँ। और सिंग भी इनकी खींचे भी, यानी कैप्स भी निकले हुए हैं। क्या वेट्स होंगे इनके एवरेज? और एवरेज 25 प्लस रहते हैं। 25। और देखिए सभी एक्टिव हैं, काफ़ी गोल भी है। तो ये शौक के लिए तो आप पाल रहे हैं, अगर कोई इंटरेस्टेड रहे तो देंगे? हाँ, आप अगर कोई कर्नाटक के इंटरेस्टेड है, अगर कोई शौकीन है कर्नाटक के, तो देंगे हम इंशाल्लाह। कर्नाटक ब्रीड स्पेशली यानी आपको पसंद कैसे है? इनके एग्रेशन की वजह से? एग्रेशन की वजह से इनकी, क्योंकि ये और मदुरई बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं और तैयार भी ज़्यादा होते हैं। स्पेशली लोग खेल भी ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन कोई अगर एग्रेसिव ब्रीड पालने के शौकीन हो तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कर्नाटक के यहाँ पर बच्चे भी अवेलेबल हैं। और भी कुछ है आपके पास? नहीं, फिलहाल बस यही है। तो कांटेक्ट कीजिए आप लोग डिस्क्रिप्शन के नंबर पर। इस तरह काफ़ी सारे और अपडेट बतलाऊँगा मैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।